लोग बहुत तरह के कोर्सेज कर लेते हैं, कोर्सेज करने के बाद वो ग्रो नहीं कर पाते। देयर आर फ्यू मेकअप आर्टिस्ट जो एक्चुअली में अच्छा सिखाते हैं। मैक्सिमम ऑडियंस ना सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके क्लासेस करने चले जाते हैं। जो भी आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं इस फेक। जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, क्या उनको कोई पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत है? मेरा मानना है कि मेकअप ना डेफिनेटली एक आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। ये एक साइंस है पर ये एक रॉकेट साइंस नहीं है। इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी को देखकर लोगों को लगता है कि ठीक है, दैट पर्सन इज अर्निंग सो वेल, मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ। हमको जैसा दिखता है ऑन सोशल मीडिया ऐसा नहीं है, but it requires lot of labor, lot of patience, lot of मेहनत, lot of sleepless nights. क्या वो 3 क्वेश्चंस है, आप शॉर्ट में बताइए कि जो खुद से पूछने चाहिए? व्हाट, व्हाई एंड हाउ? किसी भी तरीके की मेहनत को करने के लिए रेडी और एक्सेप्टेबल होने चाहिए। एनी टाइम। राइट एजुकेटर कैसे पता चले? मेरे को लगता है कि जो आर्ट है, आर्ट दिल से निकलता है और दिल से निकलना है उसको देना इज द राइट एजुकेशन। सो बिगनर्स टेक अ नोट ऑफ दिस। जो फर्स्ट क्लाइंट है वो कैसे लेकर आया जाए? सो इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? मिनिमम मेरे को लगता है कि आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर क्लाइंट हैज़ बिकम वेरी रूड? एक आधा क्लाइंट तो कभी ना कभी ऐसा आ ही जाता है, बिकॉज क्योंकि डेटॉल और हार्पिक भी 100% कीटाणु नहीं मार पाते हैं ना। हाँ। कितना पैसा है इस फील्ड में, ऑनेस्टली बताना। मेकअप आर्टिस्ट एंड मेकअप इन्फ्लुएंसर्स, ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? आनंदम प्रणाम एंड वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। उनको मेकअप एंड ब्यूटी इंडस्ट्री में एनसाइक्लोपीडिया भी बोला जाता है। मेकअप एंड इंडस्ट्री से जुड़ा सारा नॉलेज उनके अंदर समाया हुआ है। इसीलिए ना वो केवल एक बहुत सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट हैं, बल्कि एक ज़बरदस्त मेकअप एजुकेटर भी हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये अपनी काम एंड हम्बल नेचर के लिए बहुत फेमस हैं। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर मुदित अरोड़ा। 15 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद ओवर 7,000 ब्राइड्स और 6,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग दे चुके हैं। यू नो व्हाई ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स? क्योंकि इन्होंने ना कभी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया। हिज वर्क इज़ ऑलवेज बीन क्लासिक। He has designed brushes for prestigious brands like Beautylicious and working for high-end brands for their development at back-end. So, आज मैं पूरी कोशिश करूंगी इनके अंदर का सारा नॉलेज मैं निकलवा पाऊं कि कितना स्कोप है इस फील्ड में, कैसे आप एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, टू बी ब्राइड्स के लिए उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस फील्ड में कैसे आप मिस्टेक्स करने से बच सकते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो और कितना पैसा है इस इंडस्ट्री में। केवल यही नहीं, और भी बहुत कुछ। प्लीज वेलकम अ जेम ऑफ अ पर्सन, मुदित अरोड़ा जी। मुदित जी, वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू स्मृति। कैसे हैं मैं आप? बहुत अच्छा हूँ स्मृति, आप बताएं कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ मुदित जी, थैंक यू you. सो मच। आई शुड बी थैंक यू। अभी तक आनंदम फॉर भारत में सारे जो मोस्टली जो पॉडकास्ट हमने किए हैं वो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल पॉडकास्ट रहे हैं, बट आज फर्स्ट टाइम हम लोगों ने अपना टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया है एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑन मेकअप आर्टिस्ट एज अ करियर। ये पॉडकास्ट मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी आपके साथ, क्योंकि आपकी लाइफ स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग रही है और मैंने खुद देखा है, लाइक जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, दे आर क्रेजी फॉर यू, लाइक यू नो, एंड आपने एज अ टॉर्च बियरर काम किया है फॉर सो मैनी पीपल। हाउ इट ऑल स्टार्टेड फॉर यू? कैसे शुरुआत हुई आपके करियर की? जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सबसे पहले सेल्स में जाना चाहता था, बिकॉज आई एट द टाइम आई थॉट कि सेल्स सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट अर्निंग करियर इट कुड बी फॉर मी। तो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सेल्स में ही किया था। इनिशियली कॉलेज से जो प्लेसमेंट हुआ था दैट वाज विद अ बैंक इनटू सेल्स, बैंकिंग सेल्स, लाइक क्रेडिट कार्ड सेल करना। आई वाज नॉट हैप्पी। समहाउ देयर वाज ऑलवेज इन माय माइंड कि मुझे एफएमसीजी में जाना है। तो एफएमसीजी के लिए ही मैं प्रिपेयर करता था, इंटरव्यू देता था। तो कोइंसिडेंटली आई गॉट, लकीली बोल सकते हैं इसको, कि आई गॉट प्लेस्ड विद एन ऑर्गेनाइजेशन जो एक कॉस्मेटिक्स में एफएमसीजी है, दैट इज़ मेकअप स्टूडियो। राइट। आई वाज वर्किंग देयर इन 2009 एंड 2010 इनटू सेल्स। द गुड थिंग वाज कि उस कंपनी से मुझे इतना अच्छा एक्सपोजर मिला कि सेल्स के साथ साथ उन्होंने मुझे प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दिया, प्रोडक्ट
एप्लीकेशन ट्रेनिंग, उसका सेलिंग, ताकि मेरा वो फोटे बनाया उस चीज़ को, ताकि मैं उस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करके सेल कर सकूं। तो ग्रेजुअली जब डेमोस्ट्रेशन देना स्टार्ट किए मैंने जाते जाते जाते, तो वो डेमोस्ट्रेशंस कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स में कन्वर्ट होते चले गए। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ट्रेनिंग्स इज़ ऑल्सो ए गुड इंडस्ट्री अगर बाद में कभी भी किया जाए तो। राइट, राइट। इट वाज ईयर 2011। आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑन अ बाइक फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे पास एक वैनिटी होता था जो बहुत ही 25 to 30 kgs का होता था। तो एक मुझे बाइक पे जाते हुए एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैंने फिर फर्दर वो जॉब कंटिन्यू नहीं किया था। ओके। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बोला था कि अब बाइक पे अभी नहीं करना, आपको जो करना है यहीं पे अपनी सिटी में ही कीजिए। तो मेरे पास था कि टिल द टाइम मैं थोड़ा सा मार्केट बना चुका था फॉर ट्रेनिंग्स। तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग्स एंड स्टार्टेड डूइंग माय ओन। मैंने तभी अपना सेटअप डाला 2011-12 में। ओके। तो तभी से ही अभी तक चल रहा है, सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, क्या बस ऐसा ही बात है, चल रहा क्या बात है। है। यस। तो स्विच करना करियर रिस्की नहीं लगा उस समय पे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लगा? ऐसा एंड नहीं दैट था। एक्सीडेंट चेंज योर लाइफ, ऐसा यस, कह सकते यू कैन से। हैं? तो ये बोल सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए वो होता बहुत अच्छे के लिए होता है। ओके। मुदित जी, ये बताइए कि जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, है। क्या उनको प्रायर एजुकेशन या प्रायर कोई पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत है? देखिए, मेरा मानना ये है कि मेकअप ना डेफिनेटली एक आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। राइट। ये एक साइंस है, पर ये एक रॉकेट साइंस नहीं है। हम्म। ऐसा नहीं कि आपको NaCl प्लस CaCO2 को मैच करना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक कि एस्थेटिकली क्या करेक्ट करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी को एज ए करियर स्टार्ट करने के लिए कि वो उसका क्रिएटिव साइड स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि उसको फिर वो स्किल में कन्वर्ट किया जा सके। ओके। दूसरा, आई शुड सजेस्ट, अभी मैं देखता हूँ मेरे पास कल भी एक ऐसे स्टूडेंट आया था जिसने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए थे एंड ही वांटेड टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। तो मैंने उसको बोला कि एटलीस्ट आप अपना रेगुलर ग्रेजुएशन तो करो। हम्म। मेकअप आर्टिस्ट्री ऐसा स्किल है जो कि बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। हम्म। शायद इस वजह से भी बहुत लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। पर मेरा ये मानना है कि जो आपकी रेगुलर कॉलेज जाना होता है वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ के लेसन्स देता है, आपको आपकी राइट। सोशल नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करता है। और फिर वो आपके प्रोफेशन हाँ में जी। आपको काम आता है। हाँ, आप राइट। कैसे लोगों से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, ये सब चीज़ें कॉलेज में सीखी जाती हैं। हम्म। स्कूल टाइम में हमको ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम जल्दी जल्दी से बड़े हो जाएं, हम्म। हम जल्दी से अर्न करने लगें। पर मेरे को लगता है कि हर किसी की लाइफ में 10th-12th के बाद नहीं करके एटलीस्ट एक ग्रेजुएशन रेगुलर करना चाहिए, ताकि आपको जनरल लाइफ के स्किल्स आप डेवलप कर सको, अपने सोशल स्किल्स डेवलप कर सको। आप उस दौरान जो दोस्त बनाते हैं वो ज़िंदगी भर चलते हैं। यस। तो मेरा मानना है कि जी। उसके बेसिस पे भी कहीं ना कहीं लाइफ स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ स्किल्स प्लस आर्ट प्लस क्रिएटिविटी प्लस लिटिल बिट ऑफ साइंस। तो मेरे को लगता है कि पढ़ाई के बाद करना ये चाहिए। परस्यू करना चाहिए, हाँ जी। एटलीस्ट यू शुड अ हैव योर बेसिक ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन, यस। ओके। कैसे पता चले कि दिस फील्ड इज़ फॉर मी? क्योंकि आजकल क्या है कि इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी को देखकर लोगों को लगता है कि ठीक है, दैट पर्सन इज अर्निंग सो वेल, मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ। बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब रियल लाइफ चैलेंजेस आने शुरू होते हैं तो वो क्विट कर देते हैं। तो ताकि जैसे आपने भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल ज़रूर देखे होंगे अपने पूरे जर्नी में, तो आप क्या उन लोगों को बताना चाहेंगे कि पहले खुद से ये क्वेश्चंस पूछो, उसके बाद इस इंडस्ट्री में आओ? मैं जब भी इस इंडस्ट्री में आया था, मैं कभी भी ग्लैम कोशेंट को देख के इंस्पायर या इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। मैं ओके। अभी भी अपने स्टूडेंट्स को भी, जो नए स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनको हमेशा से ये सजेशन देना चाहता हूँ कि यूजुअली इट इज़ अ शोबिज़, मतलब इट इज़ अ सेकंड शोबिज़ आफ्टर बॉलीवुड इन इंडिया, है ना। राइट। तो मेरा मानना ये है कि शोबिज़ को देख के इंस्पायर नहीं होना है, बिकॉज़ इसमें बहुत सारा एफर्ट है, बहुत सारा मेहनत है। डेफिनेटली आपका इनकम भी अच्छा, आप सेटल हो जाते हैं तो। पर आपको जब भी करियर ऑप्ट करना है, पहले अपना माइंड ये प्रिपेयर करना है कि इसमें एफर्ट्स, इसमें मेहनत, इसमें लेबर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा, एक्सट्रीम ज़्यादा। हमको राइट। जैसा दिखता है ऑन सोशल मीडिया ऐसा नहीं है। बट हम्म। इट रिक्वायर लॉट ऑफ लेबर, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ मेहनत, लॉट ऑफ लॉट ऑफ ब्लड स्लीपलेस एंड नाइट्स। स्वेट। या। यस, यू ओके। सैक्रिफाइस योर हेल्थ, यू सैक्रिफाइस योर स्लीप। हम्म। तो ऐसा ही चलता है। राइट। क्या वो 3 क्वेश्चंस है, आप शॉर्ट में बताइए, कि जो खुद से पूछने चाहिए? व्हाट, व्हाई एंड हाउ? रिलेटेड टू, जो इस करियर में जाना चाहते हैं, जो ओके, एस्पायरिंग मेकअप एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं। मेकअप आर्टिस्ट के लिए, राइट। परफेक्ट। इट हैज़ टू बी, आपका क्रिएटिव साइड स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। आप
किसी भी तरीके की मेहनत को करने के लिए रेडी और एक्सेप्टेबल होने चाहिए एनी टाइम, एनी टाइम। एनी टाइम। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपने स्किल को डेवलप करना है साथ में, स्किल को डेवलप करना है। क्योंकि इट ओके। इज़ अ स्किल्ड लेबर जॉब। एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ यस, कोर्स। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि आपको फिनिश आउटपुट विद इन द प्रोसेस पता चलता रहता है कि हमने ये किया, ये गलत है या ये सही है। यूजुअली ऐसा होता है कि मैक्सिमम जॉब्स में आपको लास्ट में आके पता लगता है कि हमने ये गलत कर दिया, बट हाँ। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस वी कैन करेक्ट। इसलिए ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है। ओके। मदद जी, जैसे हम देखते हैं कि लोग बहुत तरह के कोर्सेज कर लेते हैं और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट से, बट कोर्सेज करने के बाद वो ग्रो नहीं कर पाते। उसका क्या रीज़न है और कैसे कोर्स करने के बाद कोई भी आर्टिस्ट ग्रो कर सकता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इट्स अ कॉमन चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ऐसा इंडस्ट्री में ये है कि देर आर लॉट ऑफ अकेडमीज, देर आर लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट हु आर टीचिंग नाउ डेज, पर देर आर फ्यू मेकअप आर्टिस्ट जो एक्चुअली में अच्छा सिखाते हैं। मैक्सिमम ऑडियंस ना इन्फ्लुएंस होके, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके क्लासेस करने चले जाते हैं। राइट। पर मेरा मानना है कि फाइंडिंग द राइट एजुकेटर इज़ द की। राइट एजुकेटर, राइट एजुकेशन सिस्टम इज़ द की। राइट आपको एजुकेटर कैसे पता चले? राइट एजुकेटर आपको जानना है किसी के लिए, तो सबसे पहले उनके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ देखिए, ओके। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उनके रिव्यूज़, उनको आप पर्सनली कनेक्ट कीजिए। मतलब सोशल मीडिया पे तो शायद आपको कैसा भी दिख सकता है, तो आपके पुराने स्टूडेंट्स को आप उनको कनेक्ट कीजिए। उनकी कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे पुराने स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ वाले फोल्डर्स या हाइलाइट्स मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। तो आप उनको कनेक्ट कीजिए, उनसे जेन्युइन रिव्यू पूछिए कैसा है। तो दिस कुड बी द फर्स्ट थिंग जो आप कंसीडर कर सकते हैं मेकअप आर्टिस्ट को देखने के लिए। दूसरी बात कि वो मेकअप आर्टिस्ट जिसके नाम पे आप क्लासेस कर रहे हैं, क्या वो मेकअप आर्टिस्ट खुद क्लासेस देता है या खुद क्लासेस नहीं देता है। बिकॉज ओके। ऐसा है कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ने अपने नाम पे एकेडमी खोला है, पर वो खुद पूरे 1 मंथ के कोर्स में 3 या 4 या 5 दिन डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आते हैं। उसके बाद दे डोंट नो इवन कि स्टूडेंट्स कौन है। ओह। उन्होंने अपने साथ एम्प्लॉयज़ रखे हैं जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एजुकेटर्स रखे हैं, पर वो खुद नहीं पढ़ाते हैं। मैक्सिमम अकेडमीज इंडिया में इस तरीके से चल रही हैं कि जिस एजुकेटर के नाम पे अकेडमी है वो एजुकेटर्स पढ़ाते ही नहीं हैं। ऐसे एजुकेटर्स को कंसिडर नहीं करना नहीं है। करना चाहिए। ओके। दैट कुड बी अ मैसेज टू बिगिनर स्टूडेंट्स ऑल्सो कि हमको राइट। उन एजुकेटर्स के पास स्पेशली क्लासेस नहीं करनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल आप 20 डेज़ का 1 मंथ का कोर्स कर रहे हैं और उसमें से आप कितने दिन आएंगे, ऐसा पूछना है आपको। पूछना नहीं है, रिटन में भी लेना है कि वो ओके। एजुकेटर कितने दिन आपको पढ़ाने के लिए आएगा, और साथ के साथ आप जो काम कर रहे हैं उसका वो कितने दिन तक कंटिन्यूस रिव्यू करेगा, आपको गाइड करेगा। सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाने के लिए कि मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, जितने दिन प्रैक्टिस चल जाए वो कितने दिन उतने उसमें दिन वो प्रेजेंट होने प्रेजेंट चाहिए। होने चाहिए। तो दैट इज़ द राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाओ। जो एक स्टूडेंट को कंसिडर करना चाहिए। राइट, दैट राइट। कुड बी अ सिलेक्टिंग पैरामीटर फॉर एन मेकअप एजुकेटर। या, मेरे हिसाब से ऐसा होना क्योंकि चाहिए। बहुत लोगों की मैंने ये शिकायत देखी है कि हम और लोग कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, बट जो एजुकेटर है वो पर्सनली हम पे ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, ऐसा भी। और दूसरी बात, मेरे हिसाब से एक चीज़ मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। जी। स्टूडेंट्स को, उन मेकअप एजुकेटर्स को कभी भी एजुकेशन के लिए नहीं कंसीडर करना चाहिए जो कि अपनी क्लास के दौरान प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं। ओके। यस, दिस इज़ हैपनिंग एवरीवेयर एवरीवेयर। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, उन्होंने अपने प्रोडक्ट इंडोर्समेंट, प्रोडक्ट सेलिंग का एक बिज़नेस बना लिया। उन्होंने फ़ीस के साथ साथ छोटी से छोटी चीज़, लैश भी, स्प्रेज भी सेल करना, उसमें कमीशन रखना, उसमें अच्छा। डिफरेंट लोगों को बुलाना, उनसे पैसा लेना। तो मेरे को लगता है कि वो एक राइट एजुकेटर नहीं हो नहीं है। सकते। मेरे को लगता है कि जो आर्ट है, आर्ट दिल से निकलता है, और दिल से निकलना राइट, उसको देना इज़ द राइट एजुकेशन। राइट, दिस हैज़ टू राइट। बी देयर। So beginners, take a note of this. यस। It's very, very important point, I यस। must say. यस। मोदित जी, जैसे हम देखते हैं कि कोर्स भी कर लिया, बहुत अच्छे एजुकेटर से भी कर लिया, सब कुछ हो गया, बट जो फर्स्ट क्लाइंट है उसको वो कैसे लेकर आया जाए? और यूजुअली ये चैलेंज रहता है कि क्लाइंट्स को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि कि उसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनिशियली उसको कैसे कन्विंस किया जाए? इनिशियली आपको कभी भी ना पेड क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं हमेशा से। आपको जब भी अपने प्रोफाइल डेवलप करना है कैसा भी, अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं तो आपको शूट्स करने चाहिए। शूट्स के लिए भी अभी आजकल इंडिया में
बहुत अच्छी सोर्सिंग होने लगा है। दूसरा, इन केस इफ़ यू डोंट हैव टू मच ऑफ रिसोर्सेज और आपको लगता है कि स्टिल प्रोफाइल डेवलप करना है, आपने किसी भी कज़न को, रिलेटिव को, बिगिनर स्टूडेंट को बेसिक मॉडल हायर करके एक ब्लैक गारमेंट पहना के पीछे एक प्लेन बैकड्रॉप रख के आप थोड़ा सा अपने मेकअप के डूज एंड डोंट्स और ऐसा कंटेंट निकाल सकते हैं ताकि एक अवेयरनेस जनरेट की जा सके। ओके। आई वुड सजेस्ट कि इनिशियली आपको जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है उस लोकल एरिया में विद इन द रेडियस ऑफ 10-15 किलोमीटर्स आपको उसको थोड़ा बहुत बूस्ट या प्रमोट करना पड़ता है। या स्टार्टिंग में फ्री मेकअप्स भी कर लेने चाहिए, जस्ट ऑन द बिगनिंग स्टेज? बिल्कुल कर लेने चाहिए अपनी प्रोफाइल डेवलप करने के लिए। राइट 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 राइट। और प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि खुद पे तो प्रैक्टिस बहुत टाइम तक नहीं हो सकती है, सो हाउ डू यू प्रैक्टिस? अभी बहुत सारे ऐसे मैनिक्विन्स आने लगे हैं जिसके ऊपर मेकअप किए जा सकते हैं। ओके। तो आपको एक तरीके के कैनवस मिल जाता है अपनी आर्ट को, क्रिएटिव साइड को अपनी प्रैक्टिस करने का। ओके। उससे पहले ना कभी पेपर शीट्स आते थे, फेस चार्ट जिनको बोलते हैं, पहले आते थे, तो उन पे लुक्स को प्रिपेयर किया जाता था। तो अभी तो आपके पास 3D कैनवस आने लगे हैं ओके। जिनके ऊपर आप मेकअप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। यस, लाइक इट्स लाइक अ फेस कैनवस। आर दे एक्सपेंसिव? नो नो, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। वेरी पॉकेट फ्रेंडली? अंडर 2000 रुपीज आई गेस। Okay, okay. And is it so important to follow the latest trends as a makeup artist? डेफिनेटली आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, बट यू शुड डेवलप एन ओन सिग्नेचर स्टाइल जो कि कहीं ना कहीं आपको क्लासिक बनाता है इन इस ट्रेंड की भीड़ में। तो आपको ट्रेंड को कंसीडर ज़रूर करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ ही काम करना चाहिए। Okay. यस। कुछ ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो आपने अपनी लाइफ में फेस किए और आप चाहते हैं कि जो अब एस्पायरिंग जो मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं उनका रास्ता स्मूथ हो जाए, कुछ ऐसा आप उनको कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स देना चाहते हैं ताकि उनकी जर्नी स्मूथ रहे, वो मिस्टेक्स वो लोग ना करें जो आपने की अपने इनिशियल डेज में? मेरे केस में क्या था कि जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, इट वाज एट दैट टाइम इट वाज वर्क जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग अपना इस काम को करते थे एट ओके। दैट टाइम। पर अभी क्या है कि जिन लोगों को इच्छाएं हैं वो भी इस काम को करता है ना। मतलब इट वाज अर्लियर इट वाज अ जॉब ऑफ उस लोग के लिए था जो कि जिनको नीड होता था, अभी वो लोग हैं जिनको वांट है। बिकॉज इसमें वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको हार्डकोर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना है, तो इसलिए मैक्सिमम पीपल आर स्विचिंग और कमिंग टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मेकअप वाला इंडस्ट्री में। मुझे ऐसा कुछ स्ट्रगल्स नहीं लगे क्योंकि मैं ज़रूरत वाले बैकग्राउंड से निकला था। तो राइट मेरे लिए तो सब कुछ हर स्टेप एक ल्यूक्रेटिव स्टेप था, राइट। उसमें मैंने जैसे भी किया। पर अभी मैं देखता हूँ कि कंपटीशन मार्केट में डिमांड सप्लाई का गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा इंडस्ट्री हो गया। टूवर्ड सैचुरेशन थोड़ी सी है। ओके। फिर भी उन लोगों के लिए जो स्किलफुल हैं और जिनको राइट एजुकेटर्स मिल जाते हैं गाइड करने के लिए, उनका करियर ब्राइट है। ओके। हाँ जी। आपने बोला कि डिमांड सप्लाई की आपने बात की, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जो न्यू अब जो इस फील्ड में आ रहे हैं उनको भी पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हाँ जी। बट उनको अंदर ये भी रहता है कि इस इंडस्ट्री में पैसा भी बहुत ज़्यादा हाँ है। जी। तो उस कंपटीशन का जो एक डर है वो अपने अंदर से कैसे निकालना चाहिए? मेरे हिसाब से एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। आप कभी भी एक दिन में या एक महीने में स्टार नहीं बन सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली। किसी भी स्टूडेंट जो कि एक बिगिनर है उसको करियर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेकअप सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट का जॉब नहीं है, इसके साथ साथ देयर आर सो मेनी जॉब्स जो उसके साथ में एसोसिएटेड हैं। जैसे आपको ड्रेपिंग आना चाहिए, आपको हेयर आना चाहिए, आपको एक क्लाइंट की पर्सनालिटी को जज करना कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है ताकि आपका मेकअप उसकी पर्सनालिटी को चेंज नहीं करे। ये सब एक विजन भी आपको आना चाहिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट, और आजकल के साथ साथ आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग और वो फोटोग्राफी भी भी आना आनी चाहिए। चाहिए। दैट ऑफ इज़ मोर कोर्स, इम्पॉर्टेंट यस। फॉर मी। किसी स्टूडेंट को अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसको सोशल मीडिया और फोटोग्राफी से स्टार्ट करना चाहिए, दैट मोबाइल फोटोग्राफी। ओके। उसके बाद दे शुड लर्न बेसिक हेयर, बेसिक ड्रेप, एंड देन इन लास्ट दे शुड लर्न मेकअप। बिकॉज और उसके बाद फुल फ्लैज वो अपना काम स्टार्ट करें। नेवर स्टार्ट लर्निंग विद मेकअप, बिकॉज उसके बाद जब आप काम करने लगेंगे तो आपको बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। कभी ड्रेप आर्टिस्ट नहीं मिल रहा है, कभी हेयर आर्टिस्ट नहीं हेयर मिल रहा आर्टिस्ट नहीं मिल है, रहा है, कभी आप कंटेंट राइट। नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनको पहले कीजिए और बाद में आप मेकअप सीखिए। और
तब आप इमीडिएटली अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये चैलेंज मदद जी मैंने देखा है कि मेकअप कोर्स करने के बाद भी लोगों को हेयर स्टाइलिस्ट नहीं मिलते हैं, तो वो कैसे हायर कर सकते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ कि डिमांड सप्लाई वाला था, पर अभी ग्रेजुअली सप्लाई हेयर स्टाइलिस्ट का थोड़ा सा होने लगा है ओके। स्टिल। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट यू कांट सर्वाइव थ्रू आउट योर लाइफ। इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट देन यू दोनों कैन है, सर्वाइव देन यू थ्रू। कैन सर्वाइव और आप अपने करियर को स्टेबल कर सकते हैं। सो इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इसमें? डू यू नीड हेफ्टी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, या? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है बिकॉज देर आर रीजन्स इन इंडिया, जैसे टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटीज़, तो हर रीजन में ना मेकअप को पे करने वाले लोग की कैपेसिटी अलग अलग है। मतलब देर आर फ्यू एरियाज जहाँ पे इन लैक्स मेकअप के मिलते हैं, देर आर फ्यू एरिया इन थाउजेंड्स मिलते हैं, देर आर फ्यू एरिया इन हंड्रेड्स मिलते हैं, राइट। है ना। तो आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपके पास कैसा मार्केट है, कितना वो एक्सप्लोर्ड मार्केट है और कितना वो, तो स्टूडेंट्स को या फिर जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं तो अपना वैनिटी मिनिमम मेरे को लगता है कि अंडर 1 लाख हो जाता हो है। जाता है, जिनको ओके। ऐसे बिगिनर लेवल का वैनिटी बनाना है, इसमें ओके। इंक्लूडिंग टूल्स, इंक्लूडिंग मेकअप। और अगर आपको हाई एंड वैनिटी बनाना है और आपको टियर 1 सिटीज़ में, ऐसे सिटीज़ में काम करना है, तो ऑलमोस्ट लाइक 3 lakhs 3 लाख फॉर में अ हो जाता वैनिटी है। बिल्डिंग। राइट 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 राइट। और पोर्टफोलियो की जब सर आपने बात की, तो इट्स एन एडिशनल एक्सपेंस, इट्स एन राइट? रीजन नाउअडेज। नाउअडेज तो हाँ जी। कोर्स के साथ साथ एंड देन बाइंग प्रोडक्ट्स, और उसके साथ साथ पोर्टफोलियो बिल्ड भी करना है। तो वन हु कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, तो वो कैसे पोर्टफोलियो अपना बना सकता है? इनिशियली आप, जैसे मैं बताता हूँ, आपको पोर्टफोलियो डेवलप करना है, इट इज़ कि आपको अपना काम की क्रिएटिव साइड को दिखाना। तो मैं इनिशियली आप थोड़ा बहुत ब्लैक टॉप में बेसिक काम करके, आप जैसे भी अलग अलग क्रिएटिव काम करके दिखा सकते हैं, तो आपके ओके। लोगों धीरे धीरे विजिबिलिटी जनरेट होना शुरू होगा। ओके। शुरू शुरू में अगर आपको किसी इंडियन वेडिंग इवेंट के लिए आपको कोई ऐसा क्लाइंट जिनको आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप करना पड़े, जस्ट इन स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, नॉट, उसको आदत नहीं बनाना है, ना किसी क्लाइंट को उसका आदत बनने देना है, बिकॉज आपको अपना प्रोफाइल डेवलप करना है। आप किसी पोर्टफोलियो करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, फोटोग्राफर से लेके, मॉडल से लेके, सोर्सिंग ऑफ गारमेंट, सोर्सिंग ऑफ ज्वेलरी, लोकेशन, राइट राइट। है ना। व्हेन यू गेट टू डू अ क्लाइंट जिसके पास ऑलरेडी वो अपना फेस है, अपना गारमेंट है, अपना ज्वेलरी है, अपना लोकेशन है, तो कहीं ना कहीं अपनी प्रोफाइल डेवलप करने के लिए बिगिनर स्टूडेंट्स को वो वो अडॉप्ट करना कुछ चाहिए। टाइम तक कर सकते हैं, जिससे उनका प्रोफाइल डेवलप्ड रहेगा। आई डोंट नो, पता नहीं कि ये लोग इसको पसंद करेंगे भी, से लोग नहीं भी पसंद करेंगे, पर मेरे को लगता है बट कि समथिंग इज इस, बेटर देन नथिंग। यस, या। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऐसा किया जा सकता है। हम्म। आपने अभी क्लाइंट्स की बात की ना, हाँ जी। तो मेरे माइंड में एक चीज आई कि देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस वी सी ऑन सोशल मीडिया जहाँ पे वो दिखाते हैं दैट सम क्लाइंट्स आर वेरी रूड एंड वेरी पिकी। आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर यू नो द क्लाइंट हैज बिकम वेरी रूड, या फिर कैसे आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं हमेशा से ये मानता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई किया सेल्स का, तो थोड़ा बहुत मुझे ये राइट। पता है कि मैं एक सर्विस इंडस्ट्री का सेल्स पर्सन हूँ, ठीक है। करेक्ट। और जहाँ तक सर्विस, जो लोग अपनी सर्विस को सेल करते हैं ना, सबसे पहली चीज़ जो उनको ध्यान में रखना होता है, दैट इज़ पेशेंस, पेशेंस। है ना। यस। तो क्लाइंट आपको किसी भी तरीके के मिलते हैं, यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप अपने काम को लेके पूरा कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो आपको ऐसे डिस्टर्बिंग क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज क्लाइंट्स को पता होता है कि ये बंदा अपने काम को करने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। जब आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो क्लाइंट आपको कभी ना कभी ओवर पावर करने की कोशिश करता है, पर मेरे केस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज मैं यूजुअली अपने काम को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ, बट स्टिल, कॉन्फिडेंट प्लस हम्बल ऑल्सो। हाँ जी, यस, बिकॉज आई बिलोंग टू सर्विस इंडस्ट्री। राइट। और बाकी एक आधा क्लाइंट तो कभी ना कभी ऐसा आ ही जाता है, बिकॉज क्योंकि डेटॉल और हार्पिक भी 100% कीटाणु नहीं मार पाते हैं ना, है ना। देयर इज ऑलवेज करेक्ट। एक दो रह जाते हैं, है ना, बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो एक आधा क्लाइंट कभी ना कभी किसी करियर में मिल अगर जाता आ है। भी गया हो, बट स्टिल आई डेल्ट देम वेरी पेशेंटली। दैट इज़ द की, कि आपको पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक नॉट जस्ट इन योर इंडस्ट्री बट इन एवरी फील्ड,
नाउअडेज इन एवरी फील्ड, Yeah. सब इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा। आप देखो एयर होस्टेसेस को देखिए, होटल Yes. के फ्रंट डेस्क स्टाफ को देखिए, दे Correct. हैव टू बी वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट। Right. Right. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So, on a scale of 10, how much would you rate when it comes to the honesty in your work and behavior and nature? कितना काम आता है and लोग पहचान लेते हैं, correct, your हाँ true colors. हाँ, मेरे को लगता है कि काम ही अच्छा तभी होता है जब हम एथिकल साइड पे काम करते हैं। Correct. तो मैं कभी भी अपने क्लाइंट को गलत सेल या गलत अपना अनएथिकल वर्क नहीं कर सकता हूँ, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। Right. 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 दैट इज़ नॉट इन माई डिक्शनरी Right. एट ऑल, कि मैं किसी क्लाइंट को कुछ भी झूठ बोल दूँ, मैं नहीं हूँ। और मेरी कोशिश रहता है, अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा, कोशिश रहता है कि मैं अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करूँ। Right. Right. So, on a scale of 10, you would rate honesty 10 on 10 10. on 10, yes. या कितना पैसा है इस फील्ड में, ऑनेस्टली बताना, कितना कमा लेता है एक मेकअप आर्टिस्ट, लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्या लिमिट है? इट डिपेंड्स कि आप किस सिटी में काम करते हैं, आपके पास कैसा क्लाइंटेज है, कैसी फैमिलीज हैं। और दूसरा, बिकॉज अगर आप दिल्ली भी देखें तो दिल्ली अगर नॉर्थ और साउथ को देखें तो देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज नॉर्थ और ईस्ट साइड पे आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम पैसा मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ, मैं बताऊँ तो कुछ देयर आर डेफिनेटली फ्यू क्लाइंट जो कि अच्छा पे करने के लिए रेडी हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट साउथ वेस्ट और साउथ दिल्ली आपको दे पे मोर। बट पैसा अच्छा है, मतलब ये इट्स गुड, फील्ड, अच्छा काम करने वालों के लिए डेफिनेटली काम अगर अच्छा है, अगर आपका काम चमकता है, बोलता है, तो फिर यू विल गेट मोर क्लाइंट्स। इट्स तो गुड। मतलब आप सरवाइव कर सकते हो इस इंडस्ट्री में हाँ, अच्छे से। पर मेरे को ऐसा यूजली आप जो बात कर रहे हैं दैट इज़ अ वेरी स्टीरियोटाइप थिंग, कि हमको ऐसा लगता है। पर क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग अपना लाइफस्टाइल दिखाते भी हैं, दिखाते हैं, मतलब है ना, मेकअप इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, आर्टिस्ट हैज़ बिकम इन्फ्लुएंसर्स। कोई भी गुची लुई विटॉन से नीचे बात ही नहीं करता है ना? राइट राइट राइट। पर 90% ऑफ देम जो भी आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं इज़ फेक। ओके। अपनी इंडस्ट्री को मैंने बहुत क्लोज से देखा है, पास से देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा करने वाले लोगों को ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है। राइट। मैं एक्चुअली पर उसी इसलिए पर्सपेक्टिव से आपका एक पूछ रही। स्टीरियोटाइप है ये इस तरीके का, राइट। कि बहुत ज़्यादा पैसा है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर कोई आर्टिस्ट, मेरे को लगता है कि एक सीज़न में एक बिज़नेस क्लास टिकट भी होगा तो वो बिज़नेस क्लास टिकट की भी स्टोरीज इतनी सारी बनेंगी कि वो बिज़नेस क्लास में गया। बिज़नेस क्लास यूजुअली पीस के लिए, कोई अपना पीस के लिए हायर करता है। करेक्ट। आजकल सभी उसको सोशल मीडिया के दिखाने के लिए ज़्यादा टिकट्स बुक किए जाते हैं। करेक्ट। बेशक उनकी, मेरे को लगता है, पर मैं उसमें लाई नहीं करता हूँ। आई नो यस, मैं दैट। उसमें लाई नहीं करता हूँ। राइट। मेकअप आर्टिस्ट एंड मेकअप इन्फ्लुएंसर्स, ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? मेकअप इन्फ्लुएंसर्स, अभी इन्फ्लुएंसिंग इज़ अ न्यू बिजनेस, न्यू मॉडर्न एरा बिजनेस। मेकअप आर्टिस्ट, आपकी स्किल कैसी है, आप कैसा काम कर रहे हैं, आप कैसे ट्रांजिशंस कर रहे हैं अपने क्लाइंट का, आप कैसा मेकओवर कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट आर्टिस्ट्री। मेकअप इन्फ्लुएंसर्स जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देना, उनको एंडोर्स करना, आजकल वो भी जेन्युइन नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं, मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सोल्ड हैं, मतलब बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। इट्स गुड, पर आप बुरे प्रोडक्ट को भी आप एंडोर्स कर देते हैं तो दैट इज़ नॉट गुड आपके उसके लिए। पर ग्रेजुअली ऑडियंस भी कहीं ना कहीं अवेयर हो रही है इस चीज़ को लेके। हाँ जी। करेक्ट। Any other thing that you would like to say to those people who are starting this career in this industry? आई शुड से, मैंने अभी आपको पहले भी बोला था, पेशेंस शुड बी देयर, क्रिएटिव साइड शुड बी देयर, एथिकल साइड शुड बी देयर, और ऑल्सो आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा मिलेंगे, है ना, सेट करने के लिए। उन डिस्ट्रैक्शंस के बियॉन्ड आपको देखना है। यस, देयर इज़ डेफिनेटली अ ब्राइट वर्ल्ड आफ्टर द डार्क वर्ल्ड। थैंक यू सो मच मुदित जी। Yes. और जो आपको एक टैग मिला है ना एनसाइक्लोपीडिया का ये पॉडकास्ट करते मुझे लग रहा है कि सच में, मतलब आई एम गेटिंग दैट वाइब फ्रॉम यू कि आपसे कुछ भी मैं पूछूं उसका इतना डिटेल्ड आंसर आपके पास हमेशा होता है। थैंक यू सो मच। Thank you, लास्ट में Sujit. लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर यू?
मैंने कभी, मेरा बहुत साल पहले भी एक पॉडकास्ट हुआ था, हम्म। मेरा वर्क मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन ऑफ माइंड देता है, मेरी वर्क का आउटपुट मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्स करता है, आनंद देता है सबसे ज़्यादा। Wow. हम्म। And any message you would like to give to our viewers? अच्छा काम कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कोविड के बाद से ऐसा ज़रूर हो चुका है। Right. और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दैट्स इट। और आनंदम फॉर भारत के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यू आर डूइंग ए गुड, मतलब यू स्टार्टेड गुड इनिशिएटिव, इसका नाम बहुत अच्छा है, आनंदम फॉर भारत। कहीं ना कहीं अपनी कंट्री से जुड़ा है, दिल से जुड़ा है। मैं ये बोलूँगा कि इंडिया इज़ ए कंट्री जो कि प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री है इन द वर्ल्ड। यहाँ Correct. पे सब कुछ है, मतलब एवरी रिसोर्स इज़ देयर, एवरी सिंगल रिसोर्स इज़ देयर। और हम सबको मिलके रहना चाहिए, जितने भी कंट्री के लोग हैं सबको। मैं पूरी कंट्री घुमा हूँ, एवरी कॉर्नर कंट्री का घुमा हूँ, हर जगह से काम किया मैंने। सब जगह पे बहुत अच्छे लोग हैं, डिवाइड करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। आपको आपस में यूनिटी से मिलके, खुश रह के, मिलजुल कर काम करना चाहिए, और दैट्स इस इट। प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम वही कोशिश कर रहे हैं। प्लस मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स इज़ वेरी लो। वी स्टैंड ऑन 126 पोजीशन आउट ऑफ 143 कंट्रीज। तो आनंदम फॉर भारत मीन्स आनंद टू आर भारत। Yes. तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम वही कोशिश कर रहे हैं। Perfect. एंड थैंक यू सो मच Thank मुदित you, जी Smriti. फॉर बीइंग विद अस टुडे। Thank you. थैंक यू। Thank you, Smriti.